सम्मानित आज इस बुध की धरती, महावीर जैन की धरती, जरासंध की धरती और हमारे मोक्ष की धरती पर आदरणीय सामाजिक न्याय के योद्धा राहुल गांधी जी, मंच के अध्यक्षता कर रहे सम्मानित शशि भूषण पंडित जी और इस कार्यक्रम के प्रारूप को एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों तक राहुल जी के विचारधारा, सामाजिक न्याय के लड़ाई को धारदार बनाने वाले सम्मानित अनिल जय हिंद जी, हमारे ओबीसी बीसी के नेता शिवजतन साकुर जी और विधायक दल के नेता आदरणीय शकील अहमद साहब और सम्मानित मंच और इस हॉल में उपस्थित उन सामाजिक न्याय के समर्थक, मैं सबको जय भीम और नमो बुद्धाय बोलता हूं। मैं आपके बीच और राहुल जी के बीच समय को बाधा नहीं देते हुए मैं 2-3 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला कि जब सामाजिक न्याय की बात होती थी और खास करके कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के लेकर के बात होती थी, तो यहां जो समाज के लोग बैठे हैं उनको कई बार कंफ्यूजन होती थी और विश्वास भी नहीं होता था। चूंकि जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हूं, तो मुझे अच्छे फीडबैक भी मालूम होता है और बुरे फीडबैक भी। लेकिन यदि आदरणीय राहुल गांधी जी उस सामाजिक न्याय को लड़ने का काम किया जिसमें साफ तौरों से, स्पष्ट रूप से देश के तमाम ओबीसी, ईबीसी और एसटी, एससी को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारा सामाजिक न्याय आपके लिए है, आपके संघर्षों के लिए है और आपको सत्ता में भागीदारी ही नहीं, हम हिस्सेदारी देने की लड़ाई लड़ते हैं। और इन्होंने कई बार कहा कि हम देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सबके बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय में बैठे लोगों को आज तक, जब से हमारा संविधान बाबा साहेब ने दिया, तब से कहीं ना कहीं चूक हुई और उसी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। और उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में जिस तरह से उन्होंने जातीय जनगणना की बात की, और जातीय जनगणना में हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने जिस तरह से अपने सीने ठोक करके कहा था बजट सत्र में कि हम दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों के लिए जातीय जनगणना करा करके रहूंगा, और आज केंद्र सरकार ने उस जातीय जनगणना को मानने के लिए बाध्य कर दिया। आपको पता है, आपको यह एहसास होनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जो भविष्यवाणियां, चाहे वो देश के लिए किया, चाहे गरीब के लिए किया, वो भविष्यवाणियां भले ही लेट से दिखाई देता हो, लेकिन
वो आज न कल आपको और केंद्र सरकार को मानने को मजबूर करता है। अंत में मैं लंबी तकरीर करना चाहता था, लेकिन एक कार्यक्रम और हमारा गया में है। पहले भी हम लेट हो चुके हैं, लेकिन अंत में मैं उस बात के लिए यहां हॉल में बैठे उन तमाम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग से निवेदन करना चाहते हैं, आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आपसे एक शपथ लेना चाहते हैं कि कई बार संविधान की लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी जी को आप यदि लड़ाई में अकेला छोड़ेंगे तो राहुल गांधी जी थकेंगे नहीं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी हक दिलाने में परेशानी बढ़ेगी। इसलिए इस हॉल से निकल करके यहां शपथ लेकर के आपको जाना होगा कि राहुल गांधी जी के उस सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम कृष्ण कल्पति हैं, जो बिहार में भ्रष्टाचार, आपकी हकमारी के लेकर के बैठी सरकार है, उसको उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। इसलिए राहुल गांधी जी जब ये बात कहते हैं आर्टिकल 15(5) का, जो संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है, बाबा साहब के दिए उस मौलिक अधिकार को राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, और आर्टिकल 15(5) के तहत जो है हमें मौलिक अधिकार, जो शिक्षा में हमें जो अधिकार मिले हैं, जो गारंटियां सरकार ने दी है, उसके लिए भी राहुल गांधी जी ने अपनी लड़ाई जारी रखी है। दूसरी तरफ सहायक षड्यंत्र के तहत हमारे 50% आरक्षण के सीमा को बांध करके रखा है, और अंत में उस सीमा को भी बढ़ाने का जो है जिम्मेवारी राहुल गांधी जी ले रखे हैं। अंत में मैं छोटी सी राहुल गांधी जी के बातों को कहते हुए उनके लिए काफिला बढ़ रहा है, काफिला बढ़ रहा है, संघर्ष जारी है, जो सामने बैठे हैं उनका एहसान भारी है, दोगुनी करके दूंगा मैं आपके पसीने का कीमत, क्योंकि आपके मान सम्मान की जिम्मेवारी हमारी है, जिम्मेवारी हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।